गिरिराज सिंह ने भी एक बयान दिया है कि अर्बन नक्सल बताया है राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लोग वहां पर रोहतास में जा रहे हैं अर्बन नक्सल के लोग हैं। जो हमें नक्सल हमारे नेता को बता रहे हैं, इनकी मानसिकता जो है ना, सब पूरा दुनिया को पता चल गया। ये खुद वोट चोर हैं और ये कैसे तो कहा जाता है कि आप चोरी भी करिए और सीनाजोरी भी करिए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में हमारे आदरणीय नेता को क्या क्या बनाया जा रहा है। अप्पू पप्पू सब बना रहे हैं लोग। मैं बोल रहा हूँ कि जो बना रहे हैं ना, इनको ला करके बैठा दीजिए ना। हमारे आदरणीय नेता का क्वालिफिकेशन आपको मालूम है क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है और सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है, क्योंकि मैं बता दूं कि 17 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आगमन होने वाला है। और मैं बता देना चाह रहा हूं, वोट अधिकार को लेकर यहां पर 17 तारीख का आगमन हो रहा है और उसको लेकर काफ़ी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। और मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज कुमार जी हैं। मनोज कुमार जी से सीधी तौर पर बात होगा, जिस वोट अधिकार के लिए आपके नेता यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहिएगा उसको लेकर, किस तरह की तैयारी किया गया है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मत का अधिकार यात्रा जो सासाराम से शुरू होने वाला है, उसके लिए अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स उपस्थित हो रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश साहनी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, सभी इंडिया गठबंधन के इनके नेतृत्व में जितने हम सिपाही हैं, सांसद, विधायक और बूथ तक जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हम लोग उत्साहित हैं। और बड़ा सौभाग्य हम लोग के लिए ये है कि ये जो यात्रा का आगाज़ जो होने जा रहा है सासाराम की धरती से होने जा रहा था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और इस अवसर को बहुमूल्य समझ के हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से देश जब गुलाम था और गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए बिहार ने एक बड़ा भूमिका अदा किया, उसी प्रकार से हम गरीबों के पास में क्या है, मत का एक बड़ा अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, जो संविधान में मिला है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो हमें दिया है। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति का वही मूल्य होता है जो एक महल में रहता है। ये मत का अधिकार जो चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार जो लूटने का काम कर रहा है, चोरी करने का काम कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे छुटकारा दिलाने के लिए एक एक करके ये वोट चोरों को पकड़ने के लिए ये यात्रा सासाराम से शुरू होगा और बिहार के हर कोना में जाएगा। और एक बड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़ा अवाम सासाराम से आवाज़ उठेगा, हमारे नेता के नेतृत्व में उठेगा और आने वाला दिन में ये बिहार के हर कोना में जाएगा, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, बेरोजगार हो, जितने भाई बहन हैं सब इस यात्रा से जुड़ने जा रहे हैं। और ये यात्रा जो है बिहार में नया बहार लाएगा, बदलाव लाएगा और बिहार के लिए एक अच्छा न्यूज लेकर के आएगा। जिस वोट अधिकार की बात कर रहे हैं, वहीं पर सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि इस तरह के लोगों का नाम काटे जा रहे हैं जो फर्जी तरीके से वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा लिए हैं। देखिए, आपका जो मेन मुद्दा था, आपने ये कहा था कि बहुत सारे बांग्लादेशी बिहार में रहते हैं जो वोटर लिस्ट में आ गए हैं, रोहिंग्या हैं, नेपाल से हैं, म्यांमार से हैं। अब तो चुनाव आयोग को एक लिस्ट देना चाहिए, अब तो बता देना चाहिए कि कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेश से हैं। अब तो आप क्लियर कर लिए, अब तो आपने अपडेट भी दे दिया, अब तो आपने लिस्ट भी जारी कर दिया, अब तो आप आपत्ति का भी डेट दे दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, चुनाव आयोग से पूछना चाहूँगा, जिस रीजन को दिखा करके आपने SIR लाया था, पहला रीजन था रोहिंग्या, पहला रीजन था बांग्लादेशी, पहला रीजन था नेपाल, म्यांमार, इन सारे को अब तो बता दीजिए कि कितना उस देश के लोग हैं हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में। कहीं नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रीजन क्या था। रीजन ये था कि सरकार ने सर्वे कराया, बीजेपी ने सर्वे कराया, सर्वे में इनका ज़मीन घिसक गया और आपको पता होना चाहिए, इनका दिखाई दिया कि अब हम हारेंगे, तो इन्होंने चुनाव आयोग को लगा दिया कि जाके SIR लगाओ और गरीब लोग का वोट काटो, इंडिया गठबंधन का जो मतदाता है उसका वोट काटो। बड़े तादाद में हमारा वोट काटा गया है, बड़े तादाद में। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिस श्राद्ध कार्यक्रम में गिरिराज सिंह जी गए थे, आदरणीय गिरिराज सिंह जी गए थे, सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है और हमारा जो जीवित व्यक्ति है उसका भी आपने उसका नाम काट दिया। तो ये कहाँ से आप कह रहे हैं, जो मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ से सत्य है कि आपका मरा हुआ व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है और हमारा जो जीवित व्यक्ति है उसका आपने नाम काट दिया। और आदरणीय राहुल जी ने तो पूरा बजाबते बैठ करके उनके साथ चाय पिया, पूरा दुनिया देखा।
उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से हमने कर्नाटक में महादेवपुरा में किस प्रकार से आपने 5 अलग अलग तरीका से आपने हमारे वोट को चोरी किया, डुप्लीकेट वोटर बना के, बल्क वोटर के को करके एक छोटा सा घर में 80-80, 100-100 वोटों को आपने दिखाया, मिसयूज किया 6 फॉर्म को। तो इन सारे चीज़ों को हमारे नेता ने दिखाया, पूरे भारत को ही नहीं पूरे दुनिया देखा कि किस प्रकार से ये चोरी कर करके सरकार बना है, ये चोरों का सरकार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया कि जितना लोगों को आपने नाम काटा है 48 घंटा में आप ओपन करो, ये लिस्ट जारी करो। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं, न्यायालय का ये मान रहे हैं आदेश कि नहीं। वैसे भी तो आपने देखा होगा उच्चतम न्यायालय पहले भी इनको आदेश दिया था कि आप आधार कार्ड को अलाउ करो, राशन कार्ड को अलाउ करो, वोटर आईडी को अलाउ करो, लेकिन आज तक ये किए नहीं। तो अब हम लोग और देखते हैं कि कम से कम न्यायालय का जो आदेश है उसको ये मान्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं। गिरिराज सिंह ने भी एक बयान दिया है कि अर्बन नक्सल बताया है राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लोग वहाँ पर रोहतास में जा रहे हैं अर्बन नक्सल के लोग हैं। अब देखिए, ये जो हमें नक्सल हमारे नेता को बता रहे हैं, इनकी मानसिकता जो है ना, सब पूरा दुनिया को पता चल गया। ये खुद वोट चोर हैं और ये कैसे तो कहा जाता है कि आप चोरी भी करिए और सीनाजोरी भी करिए। आप खुद चोर हैं और आप हमें चोर बना रहे हैं। हमारे नेता को इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक एक करके सारे चोरों को हम लोग पकड़ेंगे। और आदरणीय हमारे गिरिराज सिंह जी एक नेता हैं, उनका एक तस्वीर है, मिनिस्टर हैं। आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कौन चोर है और कौन रईस है पूरा दुनिया जानता है, पूरा भारत जानता है। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में हमारे आदरणीय नेता को क्या क्या बनाया जा रहा है, अप्पू पप्पू सब बना रहे हैं लोग। मैं बोल रहा हूँ कि जो बना रहे हैं ना, इनको ला करके बैठा दीजिए ना। हमारे आदरणीय नेता का क्वालिफिकेशन आपको मालूम है क्या है? क्या है? एक बार अपने जो बड़े बड़े नेता है ना, करा दीजिए डिबेट, दिखा दीजिए क्वालिफिकेशन। हमारे दुर्भाग्य है भारत देश का, ऐसे जननायक कभी कभी पैदा होते हैं भारत देश में, जो व्यक्ति बड़ा उपाधि लेकर के, बड़ी डिग्री लेकर के, बड़ी सोच लेकर के विदेश से पढ़ करके देश में आया, एक अच्छा ईमानदारी पूर्वक काम करा, उसको आपने पप्पू बना दिया। और उस व्यक्ति के पास में जिसका डिग्री नहीं मालूम, उसको आप क्या बना दिए। तो ये दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार आज आपकी है, सरकार कल हमारी भी होगी। तो आप जो बयान दे रहे हैं ना, वो बयान हम लोग भी देंगे तो आपको कैसे लगेगा? कांग्रेस पार्टी का भी सरकार था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कभी बयान नहीं दिया। हम लोगों ने कभी किसी को, देश के लोगों को आतंकवादी और बुरा भला नहीं किया। व्यक्तिगत किसी के ऊपर में हमारे नेता बड़े जो लीडरान हैं, कभी आरोप नहीं लगाया व्यक्तिगत रूप से। ये तो व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर के उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे बातों से बचना चाहिए और इन लोगों को शर्म करना चाहिए। अगर शर्म नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। समझ सकते हैं, ये सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज कुमार जी हैं। मैं बता देना चाह रहा हूं कि 17 तारीख को वोट अधिकार यात्रा को लेकर यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी तमाम महागठबंधन के जितने बड़े नेता हैं यहां पर आने वाले हैं। उनको परमिशन जिला प्रशासन ने नहीं दिया है। इसको लेकर मैंने बात किया, तमाम मुद्दों को लेकर बात किया। भाजपा के वहीं गिरिराज सिंह ने जो अर्बन नक्सल कहकर संबोधित किया, उसको लेकर इन्होंने बयान दिया और साफ तौर पे इनको कहना है कि हम लोग इस तरह का बयानबाजी नहीं करते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।